बजरंग दल का आईडी होगा ना। बजरंग दल अरे ये क्या ले रहा है तुम्हें हाथ में? मार रहे लोगों को, मार डरा रहे लोगों को। इसमें से किसका डरा रहे हो तुम? इसको छोड़, डरा रहे क्या? भाग कहाँ रहे हो तुम? पकड़ो इनको। तुम्हें डंडा लेके लोगों को डराने निकले हो। दिल्ली में घुटन भरी जिंदगी हो गई है, ऐसे लगता है जैसे गैस चैम्बर में हो, सांस लेने में दिक्कत होती है। आप गोरखपुर में कितना शानदार माहौल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो? इस वीडियो में जो चेहरा दिख रहा है, इन चेहरों के कारनामे सुने आपने? ये लोग लोगों को परेशान करने के लिए हर जगह निकल पड़ते हैं। ये तथाकथित गैंग के लोगों के पास कोई काम नहीं है। अगर काम होता तो इस तरीके से लोगों को परेशान नहीं कर रहे होते। ध्यान से इन चेहरों को देखिए और पहचानिए कि ये लोग कितने खलिहड़ हैं। इनके पास कोई काम धंधा नहीं है, तभी तो वैलेंटाइन डे के मौके पर कैसे उत्पात मचाया जाए, कैसे लोगों को परेशान किया जाए। लेकिन इस बार इनकी जो है उत्पातगिरी को लोगों ने कैसे काबू किया, कैसे इन्हें धर पकड़ा और जमकर सबक सिखाया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना। ऐसे नफरती लोगों के खिलाफ अब पब्लिक भी एक होने लगी है और इनको सबक सिखाते हुए कान के नीचे भी लगाया है। आप सभी को पता है दोस्तों कि वैलेंटाइन डे से पहले बजरंग दल के लोगों ने किस तरीके से लाठी पूजन, डंडा पूजन, महिलाएं और औरतें जो हैं एक से बढ़कर एक स्लोगन दे रही हैं और तो और ऐलान किया था कि अगर प्रेमी जोड़ा कहीं पर पकड़ा जाता है तो उनकी पिटाई होगी, जहां मिलेंगे बाबू सोना तोड़ देंगे कोना कोना, ऐसे नारे भी लगे हैं। बहुत सारी वीडियो भी आपने देखी होगी सोशल मीडिया पर। लेकिन जब वैलेंटाइन डे यानी कि 14 फरवरी के दिन लोग पार्क में टहल रहे थे, घूम रहे थे, अपनों के साथ टाइम बिता रहे थे, रोज़मर्रा के जो काम होते वो कर रहे थे, तो अचानक से बजरंग दल के लोग वहां पर पहुंचे और लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। फिर क्या था, लोगों ने इन्हें घेर लिया और घेर कर इनकी जमकर मजम्मत की है, खूब इनकी लताड़ लगाई है। दोस्तों वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और कहा जा रहा है कि देख लीजिए, भाजपा शासित जयपुर के अंदर पार्क में बजरंग दल के कार्यकर्ता गुंडागर्दी करने पहुंचे थे। लोगों को उत्पात मचाने के लिए जो है लोगों के पास पहुंचे और उनको खूब धरपकड़ करने की कोशिश की। लेकिन पब्लिक जो थी वहां पर वो आ गई और फिर इन्हें पकड़ लिया और पकड़कर जो इनकी मजम्मत की है, जो इनको खरी खोटी सुनाया है कि ये उल्टे पैर भागते हुए नजर आए हैं। इनका सारा हेकड़ी पब्लिक ने निकाल दिया है दोस्तों, और हर कोई इस वीडियो को शेयर कर रहा है और कह रहा है कि देखिए इसे कहते हैं रिवर्स मूव। कल तक जो झंडा लेकर घूम रहे थे, आज वो मिल्खा सिंह बनकर भागते हुए नजर आए हैं। कैसे इनको जमकर दौड़ाया गया है, भगाया गया है कि अपनी जान बचाकर भागते हुए नजर आए हैं। जब खुद की जान पर आई तो अपनी जान बचाते हुए भागते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे जो है दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे बाबू सोना को पीटने वाले लोग जो है आज खुद पिटते पिटते बचे हैं। जनता ने इन्हें पकड़कर जमकर, जी हाँ जमकर इनकी क्लास लगा दी है। सोचिए दोस्तों कि क्या समाज और किस तरीके की चीज़ें जो है हमारे देश में देखने सुनने को मिल रही है, किस तरीके से जो इन लोगों के ज़रिए लगातार उत्पात मचाया जा रहा है। इनके उत्पात में कोई कमी नहीं आई है, किसी भी तरीके से ये लोग रुके नहीं हैं, न थमे हैं। ये लोग हर दूसरे दिन कोई ना कोई हंगामा, कोई ना कोई उल जुलूल हरकतें, लोगों को परेशान करना, ज़बरदस्ती नारेबाजी करना, ज़बरदस्ती लोगों को पकड़कर धार्मिक नारे लगवाना, यही सारी चीज़ें बची हुई हैं। क्योंकि जिस तरीके की हरकत है दोस्तों, इस हरकत को बहुत पहले रोक लेना चाहिए। लेकिन पता नहीं हमारे देश की पुलिस, हमारे देश की सरकार ऐसे लोगों को इतना क्यों खुला संरक्षण देकर बैठी हुई है कि आज इनका संरक्षण वगैरह कुछ काम नहीं आया पब्लिक के सामने। पब्लिक ने जब जमकर कुटाई करनी शुरू की तो खुद की जान बचाकर ये लोग दौड़ते दौड़ते, भागते भागते, हाँपते हाँपते नजर आए हैं। ऐसी स्थिति में पब्लिक ने इन्हें पहुंचा दिया है। जाहिर सी बात है दोस्तों, एक्शन का रिएक्शन तो कभी ना कभी देखने सुनने को मिलेगा ही, और वही एक्शन का रिएक्शन आज इन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ हुआ। जयपुर के पार्क में जो ये मंसूबा लेकर पहुंचे थे, जिस तरीके का ख्वाब इन्होंने दिल में सजाया था, वही ख्वाब आज इन पर उल्टा पड़ गया। इसे कहते हैं बैकफायर।
जब बैकफायर पड़ा तो ये लोग धमाधम भागते हुए नज़र आ रहे हैं और फिर इनकी जान जो है वो कैसे दिखाई दी जा रही है बचते बचते, वो साफ तौर पर नज़र आ रहा है। वहीं दूसरी खबर आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा तूफान आ गया है। एक ऐसा तूफान दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ के बयान को अब विपक्ष ने घेरना शुरू कर दिया है। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद, उन्होंने योगी आदित्यनाथ के एक बयान को शेयर किया है और शेयर करते हुए लिखा कि दिल्ली में घुटन भरी जिंदगी हो गई है, ऐसा लगता है जैसे गैस चैम्बर में हो, AQI 400 के ऊपर है, दिल्ली में दम घुटता है, आंखों में जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, डॉक्टर को कहना पड़ता है कि घर से बाहर मत निकलिए। वहीं गोरखपुर में कितना शानदार माहौल है, कहीं कोई दम घुटने वाला माहौल नहीं है, जहां मर्जी घूमते रहिए। योगी आदित्यनाथ ये सारी चीज़ें कहते हुए नज़र आ रहे हैं दोस्तों कि दिल्ली में घुटन हो रही है, दिल्ली में सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लेकिन गोरखपुर में सब बढ़िया है, सब चंगा सी। लग रहा है कि हमारे योगी बाबा तमाम चीज़ें भूल गए हैं, दिल्ली में किसकी सरकार है। वैसे बता दूं दोस्तों योगी आदित्यनाथ को कि योगी बाबा दिल्ली में आपकी ही सरकार है, आपकी ही पार्टी की ट्रिपल इंजन वाली सरकार है, केंद्र की सत्ता यहीं से चलती है, साथ में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भारतीय जनता पार्टी से ही हैं और राज्यपाल भी भाजपा के लिए ही काम करते हैं, ऐसा हमेशा विपक्ष के जरिए आरोप लगाया गया है। तो ट्रिपल इंजन की सरकार होते हुए भी MCD में भी आपका ही दबदबा है। तो दिल्ली के बारे में जो आप कह रहे हैं, जिस दिल्ली की AQI को लेकर बार बार बीजेपी अपना पक्ष रखते हुए नज़र आई है और दावे करते हुए नज़र आई कि पॉल्यूशन मुक्त दिल्ली बनाएंगे, उस दिल्ली के बारे में योगी आदित्यनाथ ये सब क्या कह रहे हैं? क्या हो गया है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रहा है? कहीं दिल्ली से खफा तो नहीं हो गए हैं? तभी तो ऐसे बयान दे रहे हैं। दोस्तों कह रहे हैं संजय सिंह की लगता है योगी आदित्यनाथ जी भूल गए हैं कि दिल्ली में बीजेपी की ही सरकार है, या उन्होंने जानबूझकर मोदी और रेखा गुप्ता को एक्सपोज करने के लिए ये बयान दिया है, क्योंकि बयान तो ऐसे ही नहीं दिया जा सकता ना, इतने भोले इतने नादान तो है नहीं। एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं और उस सूबे के मुख्यमंत्री दिल्ली के बारे में, देश की राजधानी के बारे में जो बात कर रही, तो वो सीधे सीधे सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं कि दिल्ली का जो पॉल्यूशन है वो कितना ज़्यादा दम घुटने वाला है। जाहिर सी बात है दिल्ली में पॉल्यूशन हद से ज़्यादा है, लोगों की जान जिंदगी खतरे में, कई लोगों की ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है पॉल्यूशन के कारण, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अब आप लोगों की तरह एयर प्योरीफाई तो हर घर में है नहीं, आप लोगों के दफ्तर में, आप लोगों के घर में, आप लोगों के बंगलों में, हर जगह पर है, लेकिन आम लोगों के घर में नहीं है। देश के 99% लोगों के पास एयर प्योरीफाई नहीं है, 1% लोगों के पास है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ जो बयान दे रहे हैं वो इतने लड़कपन में या भोलेपन में तो नहीं दे रहे होंगे, ज़रूर दिल्ली में कुछ हुआ है, तभी तो दिल्ली को लेकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, वो भी अपनी सरकार के खिलाफ। तो दाल में कुछ काला तो नज़र आ रहा है। वैसे हमेशा से देखने सुनने को मिला है कि दिल्ली और यूपी में दोनों में जो ठनाठनी है वो अक्सर देखने सुनने को मिलता रहा है, और आज तो खुलकर ये बात योगी आदित्यनाथ जी के ज़रिए कही जा रही है, जिसको लेकर सब, जी हाँ, जिसको लेकर आज सबकी निगाहें जो है योगी आदित्यनाथ के बयान पर टिक गई है कि क्या हो रहा है। यहाँ पार्टी में पहले से ही शक तो था ही कि टूट चल रही है, कलेश चल रहा है, एक दूसरे के खिलाफ है, लेकिन अब तो खिलाफत वाली आवाज़ मंचों से बोली जाने लगी है, वो भी सार्वजनिक मंच से, और अपने राज्य की तारीफ़ की जा रही है, अपनी जगह की तारीफ़ की जा रही है कि गोरखपुर में जो है सांस लेना बहुत आराम है, यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ भी जो दिक्कत की बात कर रहे हैं, तो लगता है पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तभी तो इस तरीके की बयानबाजी खुलकर की जा रही है। क्या लगता है दोस्तों? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।